Good afternoon, students. गुड आफ्टरनून सर। वॉइस मिल रही है मेरी? यस सर। यस सर। और स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक है, तो मॉर्निंग में हम लोग पावर कैसे निकालते हैं और करंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं एएम वेव के लिए, वो स्टडी कर रहे थे। अब आइए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो सभी लोग एक कॉपी और पेन जरूर लेके बैठिए, और जो एक न्यूमेरिकल सामने आपको दिख रहा है इसको सबसे पहले नोट डाउन करिए, और फिर उसको जैसे ही समझेंगे और समझ करके उसको सॉल्व भी करना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है द ट्यून्ड सर्किट ऑफ द ऑसिलेटर। सभी को शो हो रहा है स्क्रीन? यस यस सर। सर। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, द ट्यून्ड सर्किट ऑफ द ऑसिलेटर इन एन एएम ट्रांसमीटर यूजेस 50 माइक्रो हेनरी कॉइल एंड 1 नैनो फैरेड कैपेसिटर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक एएम ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर सभी लोग जानते हैं, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है। तो क्या ट्रांसमिट करता है? मॉड्यूलेशन करता है, और जो मॉड्यूलेटेड वेव होती है उसको ट्रांसमिट करता है। तो कह रहे हैं कि इस ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिशन का काम कर रहा है, वहां पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन परफॉर्म करने के लिए एक ऑसिलेटर का यूज किया जा रहा है। और ऐसा ऑसिलेटर है जिसमें जो कॉइल यूज किया जा रहा है उसकी वैल्यू है 50 माइक्रो हेनरी, और उसका जो कैपेसिटर है वो 1 नैनो फैरेड का है। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। इफ द ऑसिलेटर आउटपुट इज मॉड्यूलेटेड बाय ऑडियो फ्रीक्वेंसीज अप टू 8 किलोहर्ट्ज। तो अब कहा जा रहा है कि जो ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर जिस जो आउटपुट देता है, मींस मॉड्यूलेशन के लिए जिस ऑसिलेटर का यूज कर रहे हैं वो कैसा ऑडियो फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड करता है, जिसका रेंज अप टू 8 किलोहर्ट्ज तक है, मींस 8 किलोहर्ट्ज तक जा सकता है। अब पूछा जा रहा है देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑक्युपाइड बाय द साइड बैंड। तो पूछा ये जा रहा है कि जो साइड बैंड मिलेगा उस साइड बैंड का फ्रीक्वेंसीज जो है वो क्या होगी। तो साइड बैंड हम जानते हैं कि साइड बैंड जो होता है वो एक फ्रीक्वेंसी जो कि कैरियर फ्रीक्वेंसी वाला, जहां पर इंपल्स मिलता है उसी के कुछ आगे और कुछ पीछे तक मिलता है। जो आगे मिलता है उसे अपर साइड बैंड बोलते हैं, और जो पीछे की तरफ मिलता है वो उसे हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड। डायग्राम याद आ रहा होगा, कुछ इस तरीके का डायग्राम आप लोगों ने देखा था, जिसमें इस तरीके का हम लोग दिखाते थे कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता था उसमें कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे आपको ओमेगा सी मिलता था, और इस ओमेगा सी से कुछ आगे चलते थे। कहाँ तक चलते थे? ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम तक चलते थे। तो यहाँ तक ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलता था, और दूसरा इसी तरह से दूसरी तरफ जाते थे निगेटिव डायरेक्शन में, तो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम से मिलता था। तो देखिए, ओमेगा सी का यूज किया जाए और चाहे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आप एफ सी का यूज करो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ। अगर ओमेगा सी लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा 2 पाई एफ सी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी को कैलकुलेट कर लेना है। जब भी ऑसिलेटर दिया रहता है तो हम लोग इस ऑसिलेटर के ऑसिलेशंस के कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए जिस फॉर्मूले का यूज करते हैं वो फॉर्मूला होता है एफ सी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। एफ सी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने जब लास्ट सेमेस्टर में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे होंगे, पढ़ा होगा शायद आप लोग। अच्छा, शायद आप लोगों के में था ही नहीं। तो अगर जिन लोगों ने भी उस सब्जेक्ट को चूज किया था तो ऑसिलेटर वगैरह पढ़ा होगा, तो वहां पे ये फॉर्मूला बताया गया होगा। खैर, बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे याद कर लीजिए। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है जब आपको कोई क्वाइल दिया रहता है या ऑसिलेटर दिया रहता है, तो एफ सी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी लगाते हैं। जहां पर एल की वैल्यू 50 माइक्रो हेनरी दी हुई है, तो 50 माइक्रो हेनरी को कैसे लिख सकते हैं? 50 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी। और कैपेसिटर सी की वैल्यू 1 नैनो फैरेड दी हुई है, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁹ फैरेड दी हुई है।
तो अब हम क्या करें, एल और सी की वैल्यू को पुट कर दें, इससे हमें एफ सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो एफ सी की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। अब देखिए ये वाला काम आपको सॉल्व करने का है, तो ये अब आप लोग जो है ऑनेस्टली करेंगे इस काम को। इसलिए मैंने कहा है सभी लोग पेन और पेपर लेकर के बैठिए, क्वेश्चंस को नोट करिए, जो फॉर्मूले आ रहे हैं कैलकुलेटर को लेकर के बैठिए और तुरंत सॉल्व करके देखिए कि चीजें आपसे हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जब सॉल्व किया तो एफ सी की वैल्यू कितनी आ गई, 712 किलो हर्ट्ज आ गई। तो 700 एफ सी की वैल्यू जो है 712 किलो हर्ट्ज आ गई। तो अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हम लोग इस डायग्राम को ऐसे भी देख सकते हैं कि सपोज ये आपका डायग्राम है और अगर आपको एफ सी मिल गया है, तो एफ सी का मतलब है एफ सी कुछ इस जगह पे आपको मिल रहा होगा, ये एफ सी आपको मिल गया। तो एफ सी मिल गया है और एफएम जो है वो आगे तक जाएगा, मींस और कितना आगे तक जा सकता है ये आपको देखिए क्वेश्चन में बताया गया है। क्वेश्चन में ऊपर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, नाउ इफ द ऑसिलेटर आउटपुट इज मॉड्यूलेटेड बाय ऑडियो फ्रीक्वेंसीज अप टू 8 किलोहर्ट्ज। कहा जा रहा है कि जो आपका ऑसिलेटर है वो क्या कर रहा है, ऑडियो फ्रीक्वेंसीज को कहां तक मॉड्यूलेट कर देता है, 8 किलोहर्ट्ज तक कर देता है। तो आपने एफसी की वैल्यू निकाल ली है, एफसी की वैल्यू है 712 किलोहर्ट्ज। 712 किलोहर्ट्ज से 8 किलोहर्ट्ज आगे और 8 किलोहर्ट्ज पीछे तक क्या करता है, ये रेंज बना देता है। तो इस तरह से हमको रेंज मिल जाती है। तो क्या हो जाएगा, इट इज गिवन दैट द हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज 8 किलोहर्ट्ज। अच्छा अच्छा, वो तो हाँ ऊपर दिया ही हुआ था, तो 8 किलोहर्ट्ज दिया हुआ था तो हमने इसमें 8 किलोहर्ट्ज जोड़ दिया, तो 712 किलोहर्ट्ज दिया हुआ, इसमें 8 किलोहर्ट्ज आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये देखिए जहाँ पे मैं इस समय पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, 720 किलोहर्ट्ज। और इसी तरह से यहाँ पर ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, 712 में 8 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 712 में से 8 घटा देंगे तब क्या मिलेगा, 704। 704 मिलेगा। तो यानी कि एक लोअर साइड बैंड में यहां तक मिलेगा और अपर साइड बैंड में आपको यहां तक मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको केवल एक ही साइड बैंड देखना है, अगर अपर साइड बैंड देखना है तो अपर साइड बैंड में आप बोलोगे कि रेंज कहां से कहां तक हो गई, 712 से लेकर के 720 तक हो गई। और अगर लोअर साइड बैंड में आप देखोगे तो लोअर साइड बैंड में 704 से लेकर के कहां तक हो गई, 712 तक हो गई। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, सभी लोग होपफुली समझ गए होंगे। और सभी लोग देखिए थ्योरेटिकल के लिए तो आप नोट्स पता नहीं बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल जितने भी करवाएंगे वो सभी आप लोग अपनी कॉपी पे जरूर करेंगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल एग्जाम में कर नहीं पाएंगे। इसलिए न्यूमेरिकल्स जब भी बताए जाएं तो न्यूमेरिकल्स की कॉपी बनाइए, उसमें न्यूमेरिकल्स को जरूर करिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा चलिए, अच्छा 22 लोग जुड़े हुए हैं, केवल एक ही ग्रुप के लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल 10 साइन 2 पाई इंटू 10 टू पावर 3t। एक सिग्नल है, कौन सा सिग्नल बताया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। सिग्नल की वैल्यू क्या दे दी, 10 साइन 2 पाई इंटू 10 टू पावर 3t दे दी। इज यूज टू मॉड्यूलेट अ कैरियर सिग्नल 20 साइन 2 पाई इंटू 10 टू पावर 4t। तो ये देखिए आपको कैरियर सिग्नल भी दे दिया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी दे दिया। यहाँ पर जो हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमेशा xt मानते थे, लेकिन यहाँ पर xt को एक कैसा सिग्नल दे दिया है, सिंगल टोन वाला दे दिया है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 10 साइन 2 पाई इंटू 10 टू पावर 3t है। और कैरियर सिग्नल है 20 साइन 2 पाई इंटू 10 टू पावर 4t। डिटरमिन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, परसेंटेज मॉड्यूलेशन, frequencies of sideband components and their amplitudes. What will be the bandwidth of the modulated signal? चलिए बताइए, सभी लोग कॉपी पेस्ट को करिए और बताइए कैसे होगा। सभी लोग बताइए भाई कैसे होगा ये। कौन बताएगा, कोई लोग बताइए कैसे करें इस क्वेश्चन को। इसका तो सॉल्यूशन सामने ही है। हाँ सॉल्यूशन तो सामने ही है स्क्रीन पे सर उसका। हाँ, आप माइंड आप बताइए आपको क्या समझ में आया। इसको कंपेयर करना है, उससे एफसी और एफएम की वैल्यूज मिल जाएंगी हमें, और उसके अलावा वीएम और वीसी मिल जाएगा।
उससे हम एम निकाल लेंगे और अपर साइड बैंड के लिए एफसी जोड़ देंगे और लोअर साइड बैंड के लिए घटा देंगे। चलिए ठीक है, ठीक ठीक बता रहे हैं, होपफुली बाकी लोग भी समझ पा रहे होंगे। चलिए मैं बता रहा हूँ, सभी लोग एक बार समझिए। देखिए जो सिग्नल आप xt मानते थे, उन्होंने यहाँ पर उस सिग्नल को vm से माना है, और vm की वैल्यू लिखी हुई है 10 sin 2 pi into 10 to power 3t। और ये कौन सा सिग्नल है? ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। ठीक, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, स्टैंडर्ड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस क्या किया, इन दोनों को इन्होंने कंपेयर कर लिया, तो इससे पता चल गया कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो 10 वोल्ट है, और उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से कंपेयर कर ली, तो फ्रीक्वेंसी कितनी पता चली? 10 to power 3 हर्ट्ज, यानी कि 1 किलो हर्ट्ज पता चल गई। ठीक, इसी तरह से अब दूसरा सिग्नल जो कैरियर सिग्नल दिया हुआ है, जिसे हम CT से रिप्रेजेंट करते आए हैं, उसी को यहाँ पे VC से रिप्रेजेंट किया है 20 sin 2 pi into 10 to power 4t। तो इसको हमने स्टैंडर्ड से कंपेयर किया, तो क्या कंपेयर होकर के आया? इसका एम्पलीट्यूड पता चला 20 वोल्ट, और इसकी फ्रीक्वेंसी पता चल गई 10 to power 4 हर्ट्ज, यानी कि 10 किलो हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है? सबसे पहले मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है Vm/Vc, या फिर आपने अभी जो थ्योरेटिकल मैंने बताया है वहां पे क्लास नोट्स में, वहां पे लिखा हुआ है Vm/A। तो देखिए नोटेशंस में नोटेशन क्या बताते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। तो मैंने जो आपको Vm/A बताया था, वहां पर Vm क्या होता था? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर भी Vm लिखा हुआ है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड लिखना है, डिवाइड बाई A। तो वहां पर हम लोग A क्या मानते थे? कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। यहाँ पे इन्होंने कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड VC से दिखाया हुआ है, बात एक ही है, चाहे आप चाहे जैसे यूज कर लीजिए। तो Vm/A आप यूज करिए, तब भी वही सेम चीज आएगी। तो Vm क्या होता है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड, जो कि 10 वोल्ट है, और A क्या होता है? वो होता है कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, जो कि यहाँ पर 20 वोल्ट है। डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.5 हो जाएगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गया। अगर आपसे परसेंटेज मॉड्यूलेशन पूछा जाए, तब आप क्या करेंगे? परसेंटेज मॉड्यूलेशन के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। तो 0.5 में 100 का गुणा कर दिया, तो परसेंटेज मॉड्यूलेशन कितना आ गया? 50% आ गया। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई कि नहीं? यस सर। ठीक है, इतनी बात सभी लोग, देखिए बहुत ही आसान है। इतना होपफुली अब तक क्लास में जरूर समझ गए होंगे कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होता है, कैरियर सिग्नल क्या होता है। इतनी बात जान गए हैं, तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने निकाल ली हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? अपना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को देख लिया कि उसका क्या एम्पलीट्यूड है, क्या फ्रीक्वेंसी है। फिर हमने कैरियर सिग्नल को देख लिया कि उसका क्या एम्पलीट्यूड है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकल आया। मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकल आया, 100 का गुणा कर दिया, तो परसेंटेज मॉड्यूलेशन निकल आया। अब हमसे पूछा जा रहा है अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। तो अपर साइड बैंड क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अपर साइड बैंड क्या होता है? FC प्लस FM। ठीक है, FC प्लस FM। तो FC प्लस FM, FC क्या है? आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी, और FM क्या है? आपका मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो FC की वैल्यू FC की वैल्यू पर क्या आई है? FC की वैल्यू आई हुई है 10 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो FC की जगह लिख दिया 10, और FM कितना आया हुआ है? FM आया हुआ है 1 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो VC आप देख रहे हैं, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड था 10 किलो हर्ट्ज, और मॉड्यूलेटिंग का था 1 किलो हर्ट्ज। तो 10 + 1 हो गया 11 किलो हर्ट्ज अपर साइड बैंड। लोअर साइड बैंड क्या हो गया? FC माइनस FM। 10 में से 1 घटा दिया, 9 बचा, 9 किलो हर्ट्ज। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो आप इस तरीके से देखते थे, इस तरीके से आपको आपने समझा है क्लास में, तो ये बीच वाला तो जो होता है, ये कैरियर का इंपल्स रहता है। तो यहाँ पे तो ये आपका ये वाला क्या रहता है? ये आपका FC रहता है। कई बार इसी को हम ओमेगा सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्योंकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो डायरेक्टली से FC से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी सीधे सीधे बता रहे हैं। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी आपको दी गई थी? कैरियर फ्रीक्वेंसी आपने इक्वेशन से पता किया था कि जो कैरियर वाला आपका सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 10 किलो हर्ट्ज है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना जा रही है? 1 किलो हर्ट्ज। निगेटिव डायरेक्शन में कितना जा रही है? 1 किलो हर्ट्ज। यानी कि अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 11 किलो हर्ट्ज, और लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 9 किलो हर्ट्ज। ये बात बताइए, सभी लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अगला आप इसी में अगली चीज देखते हैं क्या निकाल रहे हैं। अगली चीज निकाली जा रही है एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड। साइड बैंड का एम्पलीट्यूड निकालना है। तो साइड बैंड के एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू वी सी बाई टू। फॉर्मूला याद कर लीजिए, शायद अभी तक नहीं बताया है, लेकिन डायग्राम में इसका आपको हिंट मिला है तो वहां से इसको समझ सकते हैं। तो m इंटू वी सी बाई टू। यहाँ पे वी सी क्या है? वी सी का मतलब यहाँ पर a से है। वीसी मतलब कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, या फिर हम लोग अभी तक जो थ्योरी में पढ़ते आए हैं कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इंटू ए बाई टू भी कर सकते हैं। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका था 0.5 इंटू 20 क्या था? कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो कितना निकल आया इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5 वोल्ट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 5 वोल्ट। और बैंडविड्थ एफएम एएम सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी होती है? ट्वाइस एफएम होती है। तो ट्वाइस एफएम, एफएम की वैल्यू, एफएम का मतलब यहाँ पर एफएम क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, जो कि 1 किलोहर्ट्ज है। 2 इंटू 1 किलोहर्ट्ज इक्वल टू 2 किलोहर्ट्ज। तो होपफुली समझ में आ गई होगी ये बात। Yes, sir. ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। Yes, sir. सभी लोग समझ गए होंगे होपफुली। चलिए अब मैं अगला न्यूमेरिकल आपको दे रहा Yes, हूँ, sir. वो आप लोग खुद से करेंगे। चलिए सभी लोग पेन और पेपर उठाइए और अगला न्यूमेरिकल जो आपको दिया जा रहा है उसे आप लोग करिए। चलिए स्क्रीन पे सबसे नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, करिए इसको। सभी को दिख रहा है? सर अभी नहीं, थोड़ा इसको ऊपर स्लाइड कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा ऊपर। ऊपर सभी को दिख रहा होगा अब? तो Yes, थोड़ा sir. ऊपर कर थोड़ा ऊपर कर दिख रहा देंगे है। तो उसका सोल्यूशन दिखेगा ना, फिर खुद से करिए। देखिए क्या कह रहे हैं, 400 वॉट कैरियर इज मॉड्यूलेटेड टू अ डेप्थ ऑफ 75%। find the total power in the amplitude modulated wave. Assume the modulating signal to be a sinusoidal. देखिए यहाँ डेप्थ क्या होता है? देखिए डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन क्या होता है, मैंने बताया, बताइए कौन सा टर्म है? डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन क्या होता है? किस टर्म को डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन बोलते हैं? एफिशिएंसी। नहीं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को ही बोलते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स को डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ कहा गया है, यहाँ पे वर्ड यूज किया है डेप्थ ऑफ 75%। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स एमए है वो कितना हो जाएगा? 75% या फिर 0.75। एमए की वैल्यू कितनी लेनी है? 0.75। अब इसको कर सकते हैं। कैरियर सिग्नल का जो पावर है वो 400 वॉट है। बताइए भाई कितना आंसर आ रहा है? $402.25. चलिए मैं स्क्रॉल करता हूँ। देखिए भाई किसका किसका मैच किया। फॉर्मूला क्या लगाना था? पीटी इक्वल टू पीसी 1 + ma²/2। पीसी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी और एमए की वैल्यू 0.75 मैंने बता ही दी है। बस आपको फॉर्मूला लगाना था पीटी इक्वल टू पीसी ब्रैकेट में 1 + ma²/2। बताइए किसका आंसर आ गया था? सर जी मेरा आ गया। किसका? मानवेंद्र का? ठीक है। Yes, sir. और किसका आ गया? सर मेरा भी आ गया Yes, था। sir. आ गया। अच्छा ठीक है, नाम तो बता दिया करिए किसका।
अंकित सिंह। यस सर, आ गया सर। चलिए ठीक है, कई लोगों का आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। An AM broadcast radio transfer radiates 10 kilowatt of power if modulation percentage is 60. An AM broadcast radio transfer radiates 10 kW of power if modulation percentage is 60. Calculate how much of this is the carrier power. करिए भाई सभी लोग। सर 8.4 के। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखिए कहा जा रहा है एन एएम ब्रॉडकास्ट रेडियो ट्रांसफर रेडिएट्स 10 किलोवाट ऑफ पावर इफ मॉड्यूलेशन परसेंटेज इज 60। तो मॉड्यूलेशन परसेंटेज अगर 60 है तो एमए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.60 हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी, ठीक, 0.60 हो जाएगी। और ऊपर जो बोला जा रहा है एंड एएम ब्रॉडकास्ट रेडियो ट्रांसफर रेडिएट्स 10 के वॉट ऑफ पावर, तो इसका मतलब ये कौन सा पावर है? ये टोटल पावर है, क्योंकि एएम ब्रॉडकास्ट में जब जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? मतलब टोटल पावर ट्रांसमिट हो रहा है। तो अंत में पूछा जा रहा है कि इस टोटल में से कैरियर पावर कितना है। तो फॉर्मूला वही है, पीटी इक्वल टू पीसी ब्रैकेट में 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2। पीटी इक्वल टू पीसी 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2। तो पीटी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 10 के दी हुई है, ठीक है। पीसी की वैल्यू निकालनी है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स मैंने बताया 60% का मतलब है 0.6 हो गया। फॉर्मूले में पुट कर दिया, वैल्यू आ गई 8.47 किलो वॉट। बताइए भाई समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, यस सर। चलिए और अब बताइए, किसी को और कुछ पूछना हो तो बताइए। तो थोड़े न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए भेज दीजिएगा। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, भेज दूंगा कुछ न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस के लिए भेज दूंगा। बाकी जो भी देखे न्यूमेरिकल्स करवाऊं, इसको आप जो है ना करते जाइएगा। इसके लिए कॉपी बना लीजिए। अच्छी बात तो यही होगी कि आप लोग क्या करिए, कॉपी बनाइए सब्जेक्ट के लिए, थ्योरी नोट्स वगैरह भी बनाइए। जो लोग बना सकते हैं बनाना ही चाहिए, नहीं बना रहे हैं तो कम से कम न्यूमेरिकल्स वगैरह तो करते ही रहिए, क्योंकि मतलब कोरोना का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी स्टडीज में कमी छोड़ दें। तो अच्छा सब्जेक्ट है, ढंग से पढ़िए, गेट वगैरह में भी पूछा जाता है, तो ढंग से सीख लेंगे तो आगे ये सब काम आएगा। ठीक है, समझ गए सारे लोग? यस सर। ठीक है, सभी लोग अपनी अटेंडेंस भेजिए जल्दी से। सभी लोगों ने अपनी अटेंडेंस भेज दी है? यस सर। ठीक है, तो आज के क्लास के रिगार्डिंग और कुछ पूछना है क्या किसी को? तो 4 न्यूमेरिकल बताए, चारों होपफुली आपको समझ में आए होंगे। यस। ठीक है, अटेंडेंस सभी ने दे दिया है। ठीक है, क्लास को फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं।
थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. सभी लोग लीव कर सकते हैं ग्रुप को।